सो है गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आई एम राशिद, बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यार आज मैं बात करने वाला हूँ अपना आज मैं अपना रिव्यू दूंगा आपको कि बीएमएस को लेके कि मैंने फर्स्ट ईयर मेरा कैसा रहा और मैंने कैसा परफॉर्म किया। मेरे लिए ये सिलेबस नया था तो मैंने कैसे मैनेज करा और कैसे संस्कृत पढ़ी, कैसे मॉडर्न पढ़ी। तो मैं आज ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप ना करें, नहीं तो इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी रह जाती है, फिर आप लोग डीएम्स करते हो, मैसेजेस करते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार जब मैंने 2018 में 12th करा तो 12th करने के बाद मैंने सोचा नहीं था बीएमएस करने का। वैसे तो क्या हुआ कि एमबीबीएस रह गया मुझसे, क्या पढ़े नहीं हुआ, बात ख़त्म। तो मैंने ड्रॉप रखा 1 साल का 19 में, फिर मैंने नीट दिया। ऐसे ही मैंने पढ़ा नहीं कुछ और नीट दिया, और मार्क्स आपको पता ही होगा नीट में कितने मार्क्स आते हैं बिना पढ़े। फिर मैंने 1 साल का और ड्रॉप लिया। ठीक है, तो और 19 में वैसे मैं एडमिशन लेने वाला था बीएससी नर्सिंग में। ठीक है, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना था। जैसे आप लोग में भी बहुत सारे होंगे जिन्हें होगा कि मुझे कॉलेज जाना है, बस अब मुझसे नीट नहीं होगा, कॉलेज जाना है। तो क्योंकि एक यहीं बैठा हुआ है नीट एस्पिरेंट तो ये भी, इसे भी है कि मुझे कॉलेज जाना, बहुत चूल है कॉलेज जाने की, लेकिन कॉलेज में आके पता चलता है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने हिम्मत रखी और 1 साल फिर ड्रॉप रखा। 1 साल ड्रॉप लिया, फिर हमने तैयारी की, फिर नीट दिया, फिर 400 के आसपास नंबर आए। फिर मैंने बीएमएस करने का सोचा। मैंने जब नीट प्रिपरेशन के लिए मैं एलएन में था, तभी मैंने सोच लिया था कि इस बार बीएमएस करूँगा, एमबीबीएस मैं नहीं सोचता था। और बीएमएस, क्योंकि मैंने बीएमएस के बारे में पता करा, बीएमएस का रिव्यू अपने एरिया में देखा, तो काफ़ी अच्छे बीएमएस डॉक्टर्स थे जो अच्छा सैलरी उठा रहे थे, अच्छा उनका क्लिनिक चल रहा था। और तो मैंने भी सोचा कि हाँ सही है। तो फिर मैंने काउंसलिंग कराई उत्तराखंड में। फिर मैंने पता करा उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड में बीएमएस कैसा है। तो फिर पता चला कि अच्छा है वहाँ का और काफ़ी टफ भी है। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बस नहीं मुझे चाहिए कॉलेज, मैंने बीएमएस एडमिशन ले लिया और काउंसलिंग कराई। मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया, अलॉट हुई, मैं एडमिशन करा के आ गया। क्लासेस स्टार्ट हुए थे अप्रैल से, तो ऐसे ही आप लोग के भी स्टार्ट होंगे। तो क्लासेस जब स्टार्ट हुए तो ऑनलाइन ही क्लासेस स्टार्ट हुई थी उस टाइम। तो उस टाइम क्या था कि सब्जेक्ट थे संस्कृत, पदार्थ, अष्टांग और क्रिया शरीर और रचना शरीर, और उसके 2 मॉडर्न, एनाटमी और फिजियोलॉजी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल नए थे मेरे लिए। तो मैंने क्या करा कि जब पढ़ाई स्टार्ट हुई क्लासेस ऑनलाइन, तो कुछ समझ में नहीं आता था व्हाट इज़ बात पित्त कफ एंड ऑल, और जो भी होता था। और बाकी मॉडर्न में तो कुछ समझ में आता था, एनाट समझ में आ जाता था। फिजियो अपन 12th में पढ़े थे, तो उससे कुछ हेल्प हुआ। 12th में जो भी पढ़े थे फिजियो, वो आपको हेल्प करता है मेडिकल में आप एडमिशन लेते हो उसके बाद। तो यार सबसे टफ मेरे लिए रहा ये जो संस्कृत और हिंदी थी, वो हिंदी समझना, हिंदी लिखना, क्योंकि अपन 10th में पढ़े थे और डायरेक्ट 10th 2016 से 2020 4-5 साल बाद हिंदी की प्रैक्टिस करी, तो काफ़ी मुश्किल लग रहा था। लेकिन अपन क्या करते थे कि जो पढ़ाई होती थी अपन उसे रट लेते थे, उसी टाइम याद कर लेते थे। समझ कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर भी अपन उसे याद कर लेते, निपटा देते थे जैसे तैसे करके। लेकिन वक्त बीतता गया, जब 6 महीने बाद ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, तब तक अपने पास मटेरियल अच्छा खासा हो चुका था। स्लोक्स, वर्सेस जितने भी थे याद हो चुके थे, मतलब नहीं पता था लेकिन याद हो चुके थे अच्छे खासे। तो फिर अपन जब ऑफलाइन क्लास में आए तो प्रॉब्लम्स आई बहुत सारी। तो टीचर्स काफ़ी हेल्प करते हैं संस्कृत में। संस्कृत सब्जेक्ट एक लैंग्वेज होता है जो वो आपको पढ़ना पड़ता है, तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है संस्कृत में। तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ, वो भी धीरे धीरे समझ आने लगा, कुछ संधि वगैरह वगैरह प्रत्यय, तो धीरे धीरे समझ आ गई। और एंड में क्या हुआ कि जब सेशन चलता रहा, बीच में पदार्थ था, तो पदार्थ काफ़ी बोरिंग सा सब्जेक्ट है, लेकिन जब आप उसे पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग में मुझे भी बोरिंग लगा था, आपको भी लगेगा ये। और क्योंकि हिंदी है और मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं रहेगा, आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि इसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर ऐसे पढ़ने में अच्छा भी नहीं लगता और मन भी नहीं लगता है। तो फिर धीरे धीरे टाइम गुजरते गया और धीरे धीरे मैंने उसे पढ़ा और फिर मुझे ईजी लगा। फिर ऐसे ही हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, अप्रैल से क्लास स्टार्ट हुई और हमारे एग्ज़ाम हुए मई। ठीक है, तो अपने पास अच्छा खासा टाइम था। जनवरी फ़ेब तक अपना सिलेबस ख़त्म हो गया था। और उसके बाद हमने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी, अष्टांग पढ़ी 30 चैप्टर। तो काफ़ी मैंने रोज़ पढ़ा उसे, डेली चैप्टर्स को डेली पढ़ा
और मैंने एक भी दिन पढ़ाई स्किप नहीं करी और संडे में घूमा भी। तो यार अपन कोशिश करते हैं कि अपन रोज़ पढ़ाई करें, रोज़ जैसे जैसे क्लासेस होती थी डे बाय डे, तो रोज़ क्लासेस होती थी और रोज़ उसे आके पढ़ा, उसे याद किया और जितना हो सके रिवीजन करा, क्योंकि रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ सारे बच्चे नीट देकर ही आते हैं। तो रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रिवीजन अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको ऐसा लगा कि सारी चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं एग्ज़ाम आते आते। तो अपन डे बाय डे रिवीजन करते थे, पीछे का आगे ऐसे जो आगे आगे चलते थे और पीछे का रिवीजन करते थे टाइम ले लेके। याद करने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं बीएमएस में, तो आपको याद करना होता है, चीज़ें याद रखनी होती है, अदरवाइज़ फिर आपको एग्ज़ाम अच्छे नहीं जाएंगे, बैक आएंगे, सप्ली आएगी, फिर आपको बहुत प्रेशर होगा, फिर पैसे लगेंगे, एग्ज़ाम फिर दोबारा दोगे, दोबारा वाइवा। तो इसलिए एक अटैम्प्ट में कोशिश करो कि पढ़ के क्रैक कर दे। और फिर जब जैसे मेरे एग्ज़ाम आए तो एग्ज़ाम में ये था कि एग्ज़ाम में काफ़ी गैप थे, जैसे किसी में 5 दिन का गैप था, किसी में 4 दिन का गैप था। तो ये अच्छा हुआ क्योंकि हम लोग गैप में पढ़ाई कर लिया करते थे और बैक रिवीजन के लिए मतलब सॉरी गैप जो हुआ करता था, गैप में अपन रिवाइज़ कर लेते थे तो अच्छा खासा हो जाता था। और पहले से मैंने रोज़ पढ़ा था तो रिवीजन भी ईज़िली हो जाता था, रिवीजन मेरा कंप्लीट हो जाता था 5 दिन के अंदर, या फिर अगर कम दिन होता है तो कम में भी हो जाता। और एग्ज़ाम से मतलब 1 नाइट बिफोर एग्ज़ाम अपन पूरा सिलेबस पढ़ते थे, अब चाहे सुबह हो जाए या फिर एग्ज़ाम का टाइम हो जाए, अपन सुबह तक पढ़ते थे और फिर पढ़ के एग्ज़ाम देने जाते थे, फिर एग्ज़ाम दे के फिर सुकून से सोते थे आके। तो ऐसे मतलब टाइम 5 पेपर अपना अच्छे से चला गया। फिर वाइवा दिए, वाइवा भी बहुत इजी होता है, मैं कभी वीडियो प्रॉपर बना के दिखा दूंगा कि वाइवा मतलब वाइवा और स्पॉटिंग होती है। तो स्पॉटिंग अपनी बहुत अच्छी होती है, तो मैं आपको कभी स्पॉटिंग में बता दूंगा कि क्या क्या रखा जाता है स्पॉटिंग में। तो सारे कॉलेज में ऐसे ही होता है, कहीं बोन रखते हैं, कहीं लीवर, कहीं मतलब ऑर्गेन या फिर बोन रखते हैं, एनाटमी। और अष्टांग में तो वाइवा पूछा जाता है, तो वर्बली जितना हो सके पूछते हैं वो लोग, मतलब 1 वर्ड आंसर पूछते हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन होता है जिसके 1 वर्ड आंसर होते हैं, तो आप दे के फ्री हो जाओगे। अब और फिजियोलॉजी में क्या होता है कि लैब में जितनी सारी इक्विपमेंट्स होती हैं तो वो सारी रखी जाती हैं, उसमें पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है, इसके बारे में बताओ, या फिर ये छोटी मोटी चीज़ें स्पॉटिंग हो गई और फिर वाइवा होता है अलग से, वो आपका होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम जब हो गया तो अपन उसके बाद सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ। सेकेंड ईयर में भी आपको द्रव्य गुण आएगा, द्रव्य गुण भी काफ़ी वास्ट है, द्रव्य गुण का सिलेबस काफ़ी सारे ड्रग्स हैं और साथ में आपको केडी त्रिपाठी भी पढ़ना है मॉडर्न। तो सेकेंड ईयर सबसे ज़्यादा टफ सेकेंड ईयर ही है असल में, और थर्ड ईयर सबसे इजी है और फर्स्ट ईयर आपको टफ लगेगा। तो सेकेंड ईयर अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपके लिए अच्छा होगा, और सेकेंड ईयर में मेहनत कर लोगे तो आप फाइनल ईयर तक अच्छे से निकल जाओगे, क्योंकि सेकेंड ईयर सबसे ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि आपको इसमें रस शास्त्र मिलेंगे फिर से, और वैसा जाता है, वैसा कल्पना सेम है, एक ही सब्जेक्ट है, तो काफ़ी इसमें दिक्कत होते हैं। फिर आपको हर्ब्स याद करना, उसके बोटेनिकल नेम, उसकी फैम कर्म होते हैं, मतलब उसके जो भी फंक्शन है वो आपको याद करना होता है, पार्टीज़ याद करनी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसमें आपको सब मैनेज करना होता है। तो ऐसे करके फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा से हो गया, अपन फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा नंबर ले आए, तो बहुत खुश थे अपन। और क्लास में बहुत सारी मतलब बैक आती है, उत्तराखंड में वैसे भी बहुत बैक आती हैं, जैसे 40% रिजल्ट बनता है या फिर 30% बाकियों की सप्ली आती है। तो और यूपी का क्या सीन है कि यूपी में बहुत सारे कॉलेज हैं कि वहाँ बैक नहीं आते हैं, तो लोग समझते हैं बीएमएस ईजी है। तो अगर जिसको लगता है तो एक बार उत्तराखंड का बोर्ड पता कर सकता है उत्तराखंड का क्या सीन है। और यूपी में भी बहुत सारी कॉलेज है जहाँ अच्छे एग्ज़ाम होते हैं और कहीं कहीं बहुत लूज़ एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। आप एक डॉक्टर बन रहे हो तो आपको ये कोर्स उतना ईजी नहीं होगा आपके लिए। आप जैसा सोच रहे हो कि बीएमएस है, हिंदी है तो इजी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी टफ हो जाता है। ये क्लियर करते करते बच्चों के 6 साल लग जाते हैं, 8 साल लग जाते हैं। अब अपन सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम होने वाले मार्च में, वही सेम रूटीन है अपना, पढ़ने का डेली रिवीजन करना, और फिर ऐसे ही करेंगे अपन, जैसे फर्स्ट ईयर में करा वैसे सेकेंड ईयर में करेंगे, और ऐसे करते करते अपना पेपर भी क्लियर हो जाएगा। और बात रही फर्स्ट ईयर में, और आपको जैसे बताया गया, मैंने मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि मैंने ऐसे पढ़ा तो क्लियर हो गया। तो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कहीं का भी, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, अगर आप रोज़ पढ़ते हो तो आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लोगे एग्ज़ाम को। अदरवाइज़ बच्चे सप्ली देते रहते हैं, कोई एक सप्ली लगी किसी में, किसी की 4 सप्ली है, कोई एक बार में क्लियर करता है, कोई 2 बार में, कोई 3 बार में, ऐसे करते रहते हैं। और अब जैसे नए रूल्स आ गए हैं तो आपके 2 से ज़्यादा बैक होंगे या फिर तो आपको ईयर बैक कर दिया जाएगा, तो ऐसे 22 बच्चों वालों के लिए है, ऐसा सीन है।
और काफ़ी धीरे धीरे टफ होते जा रहा है। और आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, और दिक्कत होगी तो आप लोग जैसे सब्जेक्ट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, नोट्स रिलेटेड, तो आप डीएम कर सकते हो, आई विल हेल्प यू। और बाकी बेस्ट ऑफ लक जिनके कॉलेजेस मिल गए हैं, और बाकी स्टार्ट करो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, नहीं समझ आ रहा है फिर भी। और मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि सारे काउंसलिंग ख़त्म हो जाने के बाद, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बता दूं कि बुक कौन सा पढ़ना है, कौन सा सही बुक है। मैं आपको बना के लिंक और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं। और क्योंकि वो वीडियो बना देंगे सिलेबस से रिलेटेड, क्या सिलेबस होगा, सिलेबस नहीं मतलब क्या आपके बुक्स होंगे, कौन से बुक हैं सही जो आप पढ़ोगे। इंग्लिश में चाहे तो आप इंग्लिश बुक भी मैं बता दूंगा कि कौन सी इंग्लिश बुक आपको पढ़नी है एग्ज़ाम्स के लिए। एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए पीजी के एग्ज़ाम दोगे, वो सब ईजी हो जाएगा अगर अच्छे से पढ़ोगे। अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो वही हाल होगा, सप्ली लगते जाएगी और फिर आखिर में कुछ नहीं बचेगा, आपके दोस्त इंटर्न में रहेंगे और आप बैक क्लियर करते रहोगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा जो हमारे फ्रेशर बच्चे हैं। यही रहा, बस छोटा सा अपना एक्सपीरियंस था, मैंने आपके साथ शेयर करा। ऐसी लगी आपको वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, मेरा एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी कोई आपको डाउट है या फिर कैसे पढ़ना है स्ट्रैटेजी, तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ, आप लोग डीएम कर देना, मैसेज कर देना। और आप लोग वीडियो देखते हो यार, लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो, अच्छा लगेगा। अपन अपना शेयर कर रहे हैं कुछ, तो आप लोग भी आप लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू।